मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, अस्थि रोग विशेषज्ञ, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं आमजन से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन समस्या या बीमारी या जो भी उसको कहें, कमर दर्द के बारे में बात करूंगा। और कमर दर्द से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां जो लोगों के दिमाग में हैं, जिसके कारण से लोग परेशान भी रहते हैं, और इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे लोग डरते भी हैं बेवजह। उस पर कुछ प्रकाश डालूंगा ताकि लोग कमर दर्द को स्वतः ही कुछ हद तक समझ सकें और उससे डरे नहीं। कमर दर्द को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसमें दोनों तरह की भ्रांतियां होती हैं। एक तो हर कमर दर्द को गंभीर समझकर ज़रूरत से ज़्यादा डरना, और इसके उलट गंभीर किस्म के कमर दर्द को साधारण कमर दर्द समझकर इग्नोर करना। ये दोनों ही स्थितियां भ्रामक हैं और लंबे समय में हानिकारक हो सकती हैं। आखिर कमर दर्द है क्या? एक सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो जो एक होता है कि कमर दर्द उसको कहते हैं जो स्पाइनल कॉलम के निचले हिस्से में होता है, उसको सामान्यतः कमर दर्द कहते हैं। कमर दर्द जो मांसपेशियों के खिंचाव जैसी छोटी चीज़ से लेकर शरीर के अंदर होने वाली गंभीरतम बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। सर्वाइकल पेन भी एक कमर दर्द का ही हिस्सा है, लेकिन को जैसे एक अलग श्रेणी में इसलिए रखते हैं कि उसमें कुछ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कुछ आम भाषा में लोग बोलते हैं। और ज़्यादातर जो कमर दर्द की जो बात होती है वो लंबर सैक्रल रीजन में होती है, और उसे ही लोग मुख्य रूप से कमर दर्द मानते हैं। कमर दर्द के क्या कारण होते हैं? सामान्य मांसपेशियों के खिंचाव से लेकर शरीर के अंदर यहाँ तक कि बहुत सारी जो मैलिग्नेंसी होती हैं उसके सेकेंडरीज भी कमर में पहुँच सकते हैं, और उस तरह की गंभीर स्थिति भी हो सकती है। लेकिन अपन ये कैसे पहचानेंगे कि कमर दर्द साधारण है या गंभीर? मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो वो कमर दर्द जो मांसपेशियों के खिंचाव से या छोटे मोटी कुछ ऐसी एक्टिविटी से जो कि नॉर्मल कोर्स में अपन नहीं करते होता है और धीरे धीरे स्वतः ही ठीक हो जाता है या छोटे मोटे मेडिकेशन के साथ ठीक हो जाता है, वो सामान्य कमर दर्द की श्रेणी में आते हैं। और इसके दूसरे जो लक्षण हैं सामान्य कमर दर्द के, जिसमें कि गंभीर बीमारी होने की संभावना कम होती है, वो एक लक्षण है कि यदि कोई कमर दर्द ऐसा होता है कि जैसे रात को सोए और सुबह उठे या देर तक आराम किया और जब उठ के शुरू किया और चलना जब आप शुरू करते हैं उस समय कमर दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे चलते या थोड़ा बहुत भी चलने के बाद में वो कमर दर्द बंद हो जाता है, तो ऐसा मान के चलेंगे कि वो कमर दर्द गंभीर प्रकृति का होने की संभावना कम है। वो मांसपेशियों में कमजोरी आने के कारण से ज़्यादा उसकी संभावना है कि जब हम लेटे रहते हैं तो मांसपेशियों में तनाव कम हो जाता है, और जब अपन चलना शुरू करते हैं तो शरीर के वजन को धारण करने के लिए मांसपेशियों में ताकत की ज़रूरत होती है, और जब चलते चलते वो मांसपेशियों में ताकत आ जाती है तो दर्द खत्म हो जाता है। सामान्यतः इस तरह के कमर दर्द की बहुतायत होती है, और जो कमर दर्द जो 80 से 90% लोगों को जो कमर दर्द होता है उसमें इस तरह के लक्षण वाले कमर दर्द ज़्यादा होते हैं, और इसमें एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी मेन ट्रीटमेंट है मेडिसिन के साथ साथ। दूसरा जो है कि अगर मान लीजिए कमर दर्द है और कमर दर्द किसी एक पैर में रेडिएट हो रहा है या एक हाथ में रेडिएट हो रहा है, पैर में सुन्नपन आ रहा है, झुनझुनी आ रही है, या पैर में कोई ऐसा लगता है कि ताकत कम हो रही है पैर की, इस तरह के कमर दर्द गंभीर कमर दर्द की श्रेणी में आते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये कमर दर्द कमर के अंदर कोई नस दबने के कारण से हो रहे। नस दबने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। एक बहुत ही कॉमन शब्द होता है जिसको लोग कमर दर्द के साथ जोड़ते हैं, वो है सायटिका। बेसिकली सायटिका जो है वो इस तरह के कमर दर्द को बोलते हैं जो कमर दर्द कमर से शुरू होकर किसी एक पैर में रेडिएट होता है, तो उसको सामान्य भाषा में सायटिका बोलते हैं। सायटिका एक सिम्टम है, कोई डायग्नोसिस नहीं है कोई सायटिका। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यदि मरीज को कमर दर्द के साथ साथ इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं जिसमें कि उसको लगता है कि मेरे पैर में झुनझुनी आ रही है, खड़ा होता हूँ झुनझुनी आ जाती है, या चलते चलते ऐसा लगता है कि अब मैं आगे नहीं चल पाऊँगा, मुझे बैठने की ज़रूरत है, तो इस तरह के मरीजों को तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये एक गंभीर कमर दर्द का कारण हो सकते हैं। और इनके जो मुख्य कारणों में
जिसको कि अपन एक सामान्य भाषा में स्लिप डिस्क बोलते हैं। और जो स्लिप डिस्क है उसमें क्या होता है कि जैसे जो दो स्पाइनल कॉलम के अंदर जो दो वर्टिब्रा होते हैं, हर वर्टिब्रा के बीच में एक मांस का टुकड़ा होता है जिसे डिस्क कहते हैं, वो अपनी जगह से स्लिप हो जाता है। और दूसरा जो ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है उसको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में जो स्पाइनल कैनाल है जिसमें से कि स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, नीचे की तरफ जाती है, उसका रास्ता सकरा हो जाता है और सकरा होने से वो नस दबने के कारण से कमर दर्द होता है और पैरों में, दोनों पैरों में या एक पैर में इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसको पैरेस्थीसिया मतलब कि कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन आते हैं पैर में, बाद में कमजोरी आने लगती है। इसके लक्षणों की गंभीरता इस बात पर डिपेंड करती है कि जब चलना शुरू करते हैं तो कितनी दूरी के बाद में वो दर्द शुरू होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई घूमने जाता है और उसे लगता है कि मैं पहले 3 किलोमीटर घूम लेता था, मुझे कोई दर्द नहीं होता था। उसके बाद जब वो बोलता है कि नहीं अब मैं आधा किलोमीटर चलता हूँ, 1 किलोमीटर चलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बैठना चाहिए, और उसके बाद जब मैं शुरू करता हूँ तो फिर मैं थोड़ी दूर चल लेता हूँ। ये एक टिपिकल लक्षण होता है जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि इनको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है और नस सकरेपन के कारण इनकी नस पे दबाव पड़ रहा है। और जैसे जैसे ये दबाव बढ़ता है, ये दूरी जो है चलने की, वो दूरी कम होती जाती है। इस तरह के मरीजों में, जिसको कि मेडिकल भाषा में कंप्रेसिव न्यूरोपैथी बोलते हैं, चाहे वो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के कारण हो, चाहे वो डिस्क प्रोलैप्स के कारण हो, एमआरआई एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि उसका पता चल जाता है कि किस लेवल पे दबाव है और कितना दबाव है और उसका क्या उपचार संभव होगा। एक भ्रांति ये भी है कि कमर दर्द के जो भी उपचार होते हैं उसमें ऑपरेशन खतरनाक होता है या ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। तो एक बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर ये मान के चलें 80 से 90% पेशेंट्स कमर दर्द के, जिनमें कि तरह के लक्षण भी हैं कि नस दबने के लक्षण हैं, ज़्यादातर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। ऑपरेशन की ज़रूरत केवल 10% से 15% मरीजों को पड़ती है और ऑपरेशन का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसमें ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई उससे आपको कोई नुकसान होगा, इसलिए ऑपरेशन की सलाह भी अगर दी जाती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क वाले मरीजों में गंभीरता का कितनी ज़्यादा, जैसे एमआरआई के अलावा जो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इसको कंप्रेशन कितना ज़्यादा है, उसके लिए एक बहुत साधारण सा क्लिनिकल टेस्ट होता है जिसको SLR बोलते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। मरीज को सीधा लिटाकर एक पैर को ऊपर उठाते हैं, जितने जल्दी वो दर्द शुरू हो जाता है उतना ही सीवियर कंप्रेशन मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 40 डिग्री में उठाने में होता है कि 50 डिग्री उठाने में होता है, इस तरह का, तो उससे ये पता लगता है कि उतना ही गंभीर उसमें कंप्रेशन है। कुछ ऐसे लक्षण जो मरीज स्वयं समझ सकता है कि मुझे गंभीर लक्षण है। कई बार बहुत से मरीज प्रेजेंट करते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो उनको इग्नोर करते रहते हैं पहले। जैसे कि एक बहुत कॉमन सा सिम्टम बता रहा हूँ कि जो थोड़े थोड़े स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस वाले मरीज़ या जिनको नस में दबाव है, वो आके कंप्लेंट करते हैं कि साहब मैं जब चप्पल पहनता हूँ तो चप्पल मेरे पैर से खिसक जाती है। उसको दर्द भी उतना ज़्यादा नहीं है, जब वो चलता है तो दर्द होता है, तो उस चीज़ को वो समझता है कि मेरी एज के कारण या उसके कारण दर्द हो रहा है, जबकि वो बेसिकली उसकी नस पे दबाव पड़ने से नस उसकी ख़राब हो चुकी होती है और उस नस के ख़राब होने के कारण से जो अंगूठे की ताकत कम हो जाती है और वो चप्पल को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में दबा नहीं पाता। ऐसे मरीजों में इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक बात ये मान के चलिए कि यदि ज़्यादा देरी के बाद ऑपरेशन होता है तो जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मतलब कि जो नस खराब हो चुकी है वो नस कभी रिकवर नहीं होगी, और जो ताकत कम हो गई है जिस भाग की, उस ताकत में सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है, दर्द कम हो सकता है। इसलिए कोई भी सिम्टम इस तरह का हो जिसमें कि ऐसा लगता है कि हमें इसमें ऐसी चीज़ लग रही है जिसमें कुछ परेशानी हो सकती है, तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। अब कुछ एक कमर दर्द के कुछ अलग प्रकार जो हैं, जो कि किसी अत्यंत ही गंभीर बीमारी की तरफ जाते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा। एक स्पाइनल कैनाल जो है या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेटास्टेसिस के लिए सेकेंडरी मेटास्टेसिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को प्रोस्टेट में कैंसर है, तो प्रोस्टेट का कैंसर जिनका जो PSA बढ़ा हुआ है या ये है, और उनमें जो कैंसर के लक्षण होते हैं, तो कई बार वो कैंसर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में
काफ़ी जल्दी फैलता है। इस तरह के जो कमर दर्द होते हैं उनमें कुछ अलग तरह के लक्षण होते हैं और ये गंभीर बीमारी के द्योतक होते हैं। तो जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है और उनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, पीएसए बढ़ा हुआ है, तो उनको कमर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ कमर में कोई दर्द शुरू हो रहा है तो एक मेटास्टेसिस के चांसेस भी हो सकते हैं, तो उसके लिए उनको सलाह लेना चाहिए चिकित्सक से और एमआरआई की जांच करवा कर उसको देखना चाहिए। बाकी सामान्य तौर पर जो दर्द होते हैं वो इतने साधारण किस्म के दर्द होते हैं, उनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, इग्नोर भी नहीं करना है। और जो गंभीर किस्म के दर्द हैं उनके बारे में डॉक्टर से सलाह लेने में भी नहीं हिचकना चाहिए। एक और प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे कमर का ऑपरेशन कराना है, किससे कराऊं, न्यूरो सर्जन से कराऊं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से कराऊं? एक ये बहुत कॉमन प्रश्न आता है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी कमर के ऑपरेशंस करते हैं, न्यूरो सर्जन्स भी कमर के ऑपरेशंस करते हैं, और दोनों से कराने में कोई ये आपका चिकित्सक के ऊपर भरोसा और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। बाकी दोनों ही इस बात के लिए सक्षम होते हैं कि कमर के ये ऑपरेशन किए जा सकें। हाँ, कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें कि नर्व इन्वॉल्वमेंट इस तरह का होता है कि इसमें न्यूरो सर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कमर दर्द को लेकर, कमर दर्द जितनी साधारण और कॉमन कंप्लेंट है उतनी ही गंभीर भी हो सकती है, इसलिए न इससे डरें और न इसको इग्नोर करें। धन्यवाद।